हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नमाला 12 के बी को। कल हमने प्रश्नमाला 12 के बी में देखेंगे ना, तो 1 नंबर 2 नंबर और फ्रेंड्स यहाँ पर 3 नंबर तक ना प्रश्न को यहाँ पर सोल्व करवा दिए थे। आज हम यहाँ पर देखेंगे तो चौथे नंबर से लेकर के बचे हुए इन सभी प्रश्न को हल करने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट फ्रेंड्स कल आगे यहाँ पर बनाए होंगे तो अच्छी बात है, नहीं बनाए होंगे तो चलिए अभी मिला लीजिएगा। तो देखते हैं चौथे को। सबसे पहले चौथा नंबर में बोला गया है ना कि किसी आयत पार्क के चारों ओर 3 मीटर चौड़ी सड़क है और भीतर के ना बाकी क्षेत्र में फूल लगे हैं। यदि पार्क का आकार 50 × 36 है तो फूल का क्षेत्रफल ज्ञात करें। 50 × 36 क्या, 50 लंबाई और यहाँ पर 36 हो जाएगा हमारा चौड़ाई। इस प्रकार से देखेंगे। 50 लंबाई, 36 चौड़ाई, 3 3 मीटर लगा हुआ है तो 3 3 मीटर यहाँ पर लगा देंगे चारों तरफ। इतना में कोई दिक्कत नहीं। अब देखेंगे, चारों ओर 3 मीटर चौड़ी सड़क है, चारों ओर 3 मीटर चौड़ी सड़क है, भीतर के बाकी क्षेत्र में फूल लगाना है। ठीक है। अच्छा, भीतर यहाँ पर अंदर फ्रेंड्स चारों ओर यहाँ पर फूल लगाना, बाहर नहीं, याद रखेंगे। तो फूल पर लगे हुए क्षेत्रफल ज्ञात, फूल पर लगे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसमें कैसे निकालेंगे जो समझिएगा। यहाँ पर लिखते हैं लंबाई, अभी यहाँ पर चौड़ाई। अभी लंबाई कितना है 50, चौड़ाई कितना है 36। लेकिन फिर से देखेंगे ना, अंदर यहाँ पर लगाएंगे तो अंदर कितना कितना रास्ता कमेगा। तो 3 सेंटीमीटर ये, अच्छा सेंटीमीटर नहीं मीटर में, या 3 ये, तो 3 3 टोटल 6 कम जाएगा इधर, और 3 3 6 कम जाएगा इधर। तो 50 में से 6 घटाएंगे ना तो ऊपर आ जाएगा 44। 36 में से 6 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 30। तब हमारा रियल में लंबाई 44 है और यहाँ पर चौड़ाई 30 है, जिसमें कि हमें यहाँ पर चारों ओर फूल लगाने हैं। अब हम यहाँ पर इसका क्षेत्रफल याद करेंगे तो होता है L × B। तो लंबाई हो जाएगा 44 और यहाँ पर चौड़ाई हो जाएगा 30। गुना कर देंगे, 0 का 0, 4 तिया 12, 4 तिया 12 का 13। तो टोटल का टोटल फिर से यहाँ पर देखेंगे तो 1320 हमारा यहाँ पर निकल कर आ जाएगा मीटर स्क्वायर। इसी में हमें यहाँ पर फूल लगाना है। अगर फिर से बोलता बाहर पूरा मिला करके तो हम यहाँ पर जोड़ते हैं, लेकिन अंदर बोला गया है तो हम यहाँ पर घट आएंगे। बस इतना आपको समझना है। तो चौथा कंप्लीट हो गया है। देखिए पाँचवा। पाँचवा में बोला गया है ना कि 32 × 20 में एक भूखंड के चारों ओर 3 मीटर जगह छोड़कर करना। एक व्यक्ति मकान बनाता है तो वह कितने क्षेत्रफल पर मकान बनाता है और कितनी जमीन छोड़ देता है। कैसे करेंगे, सेम इसी प्रकार से बनेगा। यही वाला एकदम लगेगा, समझिए फ्रेंड्स, एकदम सेम टू सेम यही है। अगर ये वाला नहीं समझ में आया ना तो इसको देखिएगा। कितना था 32 × 20, 32 लंबाई होगा, 20 चौड़ाई होगा। 3 3 मीटर छोड़ रहा है तो 3 3 मीटर यहाँ पर घटाएंगे। L × B, लंबाई कितना था 32 और चौड़ाई यहाँ पर कितना था, अच्छा 20 ही लिखे हैं। तो 32 हो जाएगा 20, घटाइए तो 3 और 3 6 और 3 और 3 6, 6 6 मीटर यहाँ पर घटेगा। तो 32 में से 6 जाएगा तो 12 में से 6 जाएगा तो 6 और 2 ये हो जाएगा हमारे यहाँ पर 26। 20 में से 6 जाएगा तो हो जाएगा 14। इतना मीटर फ्रेंड्स यहाँ पर ज़मीन है छोड़ने के बाद। ठीक है। अब यहाँ पर हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, जो हो जाएगा L × B, लंबाई गुने चौड़ाई, 26 × 14। 26 से 4 हाथ में 10, 26 से कम 26, 26 से 10 36, तो हो जाएगा 364 मीटर स्क्वायर। ठीक है। ये फ्रेंड्स अगर हम छोड़ देंगे ना जमीन तो इतना मीटर में हमारे यहाँ पर घर बनेगा, लेकिन हम छोड़ेंगे तो ना। लेकिन अगर बात का मतलब मानिए कि हम नहीं छोड़ते, अगर नहीं छोड़ते तो हमारा कितना हो जाता। तो उस स्थिति में अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो फार्मूला तो सेम रहेगा L × B। कितना था 32 और 20, तो यहाँ पर गुना कर देंगे 32 × 20। अब 32 दूनी का 64, एक जीरो है तो एक जीरो दे देंगे तो 640 मीटर स्क्वायर हो जाता। ठीक है। यानी कि फ्रेंड्स हम यहाँ पर इतना मीटर छोड़ने के बाद इतना पर बना रहे, लेकिन अगर नहीं छोड़ते तो हमारा यहाँ पर एरिया इतना रहता 640 मीटर स्क्वायर। तो पूछा गया था कि कितना हम छोड़ दिए हैं, तो ये 640 में से 364 घटा देंगे तो नहीं पता चल जाएगा। 10 में से 4 जाएगा तो 6, और 3 में से नहीं घटेगा तो हाथ से लेंगे। 13 में से 6 जाएगा तो 7, 5 में से 3 जाएगा तो 2। यानी कि फ्रेंड्स हम 276 मीटर स्क्वायर एरिया हम यहाँ पर छोड़ चुके हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पर 5वां नंबर भी सॉल्व हो जाता है। अब देखते हैं आगे छठे को। छठे में बोला गया कि 35 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार बगीचे के अंदर चारों ओर किनारे किनारे ना 1.5 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है। बगीचे के शेष भाग में 1 रुपया 35 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से घास लगवाने का खर्च बताइए। देखिएगा, ये फ्रेंड्स वर्ग बोला गया है। तो वर्ग जिसके सभी भुजा आपस में बराबर रहती है, आयत में आमने सामने की भुजा। देखेंगे इस प्रकार से हमने वर्ग बना दिया है। अब देखिए आगे क्या कह रहा था। अच्छा 35 मीटर भुजा है, तो यानी 35 मीटर इधर है एक भुजा, तो सभी भुजा 35 ही होगा। आप कहेंगे जी बिल्कुल सही है। अब बोला गया ना कि अंदर किनारे किनारे ना चारों ओर 1.5 मीटर चौड़ा रास्ता है, ये 1.5 मीटर है यहाँ से यहाँ तक। ऊपर भी यहाँ से यहाँ तक 1.5 मीटर, ये भी 1.5 मीटर होगा, ये भी यहाँ पर 1.5 मीटर होगा। यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपसे पूछेगा कि यहाँ पर भुजा क्या होगा तो भुजा क्या बताइएगा। देखिएगा, अंदर चारों ओर इतना रास्ता बना हो तो बगीचे के शेष भाग में यहाँ पर बिछाना है।
तो अगर यहाँ पर नया पूछेगा भुजा ना, तो ये तो 35 तो रहेगा ही, और 1.5 मीटर ऊपर और 1.5 मीटर नीचे, टोटल यहाँ पर कितना कवर किया है, 3 मीटर। तो यही 3 मीटर को घटा देंगे तो भुजा हमारा कितना आ जाएगा, 32 यहाँ पर मीटर। तब वर्ग का क्षेत्रफल पूछेगा तो निकाल सकते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला क्या होता है, आप कहेंगे भुजा का स्क्वायर। अब भुजा तो 32 है, तो 32 का स्क्वायर कैसे निकालेगा, देखिए 2 का स्क्वायर 4, 3 दूनी के 6, 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1, और 3 का स्क्वायर 9, और 1 बाकी 10। तो यहाँ पर ना 1024, अब किस चीज़ में, मीटर में ना, तो 1024 मीटर स्क्वायर हमारे यहाँ पर क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखेंगे। बगीचे के शेष भाग जो बचा है ना, उसमें 1 रुपया 35 पैसे की दर से यहाँ पर घास लगाना है। तो इसी में 1024 में 1 रुपया 35 पैसे से गुना कर लेना है। तो चलिए पहले गुना कर लेते हैं। तो गुना फ्रेंड्स हमने कर लिया है, 13, 824 जीरो आया है, और 2 अंक के बाद दशमलव था, तो 2 अंक के बाद यहाँ पर दशमलव लगा देंगे, तो टोटल इतना रुपया हमारे यहाँ पर खर्चा होगा। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पर 6ठा नंबर सॉल्व हो जाता है। आगे आएंगे 7वें पर। 7वां बोला गया है ना कि एक बगीचा की लंबाई 70 मीटर है और चौड़ाई यहाँ पर 45 मीटर है। इसके ठीक बीचों बीच भुजा वाले समांतर परस्पर लंब मतलब 2 सड़कें हैं, जिनमें से प्रत्येक की चौड़ाई 2.4 मीटर है। तो सड़क का क्षेत्रफल का और बगीचे के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना। देखेंगे इसमें कैसे बनेगा। इस प्रकार से फ्रेंड्स कुछ आयत है, ठीक है। यहाँ पर रास्ता बीचों बीच है, यहाँ से रास्ता है इस प्रकार से बीचों बीच, और यहाँ से है ऐसे करके, ये हमारा यहाँ पर रास्ता बना हुआ है। आप कहेंगे ठीक है, 70 मीटर लंबा 45 मीटर चौड़ा है। ये लंबाई है 70 मीटर और चौड़ाई है 45 मीटर। और देखेंगे लंबवत 2 सड़क है बिल्कुल है, जिनमें से प्रत्येक की चौड़ाई ना 2.4 मीटर दिया गया है। ये जो चौड़ाई है जो 2.4 है, इधर भी चौड़ाई है 2.4 मीटर है। ठीक है, आगे देखेंगे। तो सड़क का क्षेत्रफल और बगीचे के शेष भाग का क्षेत्रफल निकालना है। कैसे करके निकालेंगे क्षेत्रफल, जो देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं ना, क्षेत्रफल ही लिखेंगे। चलिए पहले क्षेत्रफल ही निकाल लेंगे। फार्मूला तो पता है, L इंटू बी। यहाँ देखेंगे ये फ्रेंड्स 70 मीटर यहाँ पर क्या है हमारा चौड़ा, यहाँ पर ये भी चौड़ाई ही दिया गया है 2.4 मीटर। तो 70 में ना 2.4 से गुना करेंगे, ता जगह आपका यहाँ पर गुना करेंगे ना तो 168 मीटर स्क्वायर। जानते हैं यहाँ पर फ्रेंड्स एक जीरो भी आएगा, 168.0 आएगा, तो दशमलव के बाद जीरो का महत्व नहीं ना रहता, तो इसलिए डायरेक्ट हम 168 लिखेंगे। बताएंगे यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ठीक इसी प्रकार से ना ये चौड़ाई निकाले हैं, अब हम यहाँ पर लंबाई भी निकाल लेंगे। तो इसका भी क्षेत्रफल यहाँ पर लिखेंगे L इंटू बी। ठीक है, तो देखेंगे अब हमारा लंबाई यहाँ पर ये किस तरह हो जाएगा 45। एक बार क्या किया ना 70 में 2.4 से गुना, अब एक बार 45 में 2.4 से गुना करेंगे। ठीक है, तो 45 से गुना, अच्छा एक सेकंड फ्रेंड्स, यहाँ पर 2.4 है, सिर्फ हम यहाँ पर 2.4 लिख दिए थे। तो 45 में गुना कर देंगे यहाँ पर 2.4 से। तो 45 में 2.4 से गुना करेंगे तो 1080 आएगा, लेकिन एक अंक के बाद दशमलव देंगे तो जीरो हट जाएगा, तो सिर्फ हम 108 मीटर स्क्वायर लिखेंगे। बताइए यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको से इसको में गुना कर लिए, इसको से इसको में गुना कर लिए। अब देखेंगे तो ये हमारा क्या है, ये फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर वर्ग हो गया। अब वर्ग का क्षेत्रफल आपको पता है कि भुजा का स्क्वायर होता है। ये एक भुजा 2.4, ये भी 2.4, ये भी 2.4, ये भी 2.4 होगा। आप कहेंगे बिल्कुल, तो यहाँ लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर, यानी कि 2.4 का स्क्वायर। अच्छा 24 का स्क्वायर क्या होता है 576। एक अंक के बाद दशमलव है, तो जब हम वर्ग करेंगे तब हम कहाँ देंगे, 2 अंक के बाद दशमलव देंगे। ये हो जाएगा कि इतना हमारा मीटर स्क्वायर। अब पहले प्रश्न में पढ़िए क्या बोला गया था। तो 2 सड़क थे, जिनमें से यहाँ प्रत्येक की लंबाई यहाँ पर दिया गया था। ठीक है, तो सड़क का क्षेत्रफल और बगीचे का ना शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखेंगे पहले यहाँ पर निकालेंगे हम सड़क का क्षेत्रफल, पहले लिखेंगे सड़क का क्षेत्रफल। सड़क का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा देखिएगा, 168 मीटर ये निकाले थे, और ये 108 मीटर ये, तो 168 प्लस 108 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये तो हमारा यहाँ पर रास्ता का क्षेत्रफल ना था ये वाला, तो इसको हम यहाँ पर घटा देंगे 5.76 को। जोड़िए तो 8 8 16 के 6, 6 एक बाकी 7, 1 1 2, तो आ जाएगा 200 यहाँ पर 76, और 276 में से 5.76 घटाना है। ठीक है, तो यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक 0 0, 100 में से 76 घटाएंगे तो आ जाएगा 24 दशमलव, ये बचेगा अब 26, 26 में से यहाँ पर 5 घटाएंगे, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, पूरा 276 एक पैसा दिया, तो यहाँ पर आ जाएगा 275, 275 में से 5 घटाएंगे तो फ्रेंड्स आ जाएगा हमारा 270। अच्छा बताएंगे मीटर में आएगा कि मीटर स्क्वायर में, आप कहेंगे मीटर स्क्वायर में आएगा, क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर क्षेत्रफल निकाल रहे थे। ये तो सड़क का क्षेत्रफल निकल गया, और क्या बोला गया था, बोला गया था कि बगीचे के शेष भाग का क्षेत्रफल। तो सड़क का ये क्षेत्रफल इतना निकल गया है। अब यहाँ से निकालिए बगीचा का क्षेत्रफल, यहाँ लिख देते हैं
बगीचे का क्षेत्रफल। फार्मूला क्या हो जाएगा, एल इंटू बी, लंबाई गुने चौड़ाई। अब उसमें क्या करेंगे ना, देखेंगे सड़क का क्षेत्रफल निकालने थे ये सभी का, लेकिन अब हम डायरेक्ट यहाँ पर 70 में 45 से गुना करेंगे। ठीक है, पूरा का क्षेत्रफल निकलेगा। यहाँ पर लिखेंगे 70 गुना 45, तो जीरो है तो जीरो दे देंगे। सात, अच्छा एक सेकंड, 7×5 = 35 के पाँच हाथ में 3, 7×4 = 28 3 31, तो 3150 मीटर स्क्वायर फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर आ गया है। अब हम शेष भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, यहाँ लिखते हैं शेष भाग का क्षेत्रफल। टोटल भाग कितना आ गया है, 3150 मीटर स्क्वायर, माइनस कर देंगे क्या, जो सड़क का क्षेत्रफल था टोटल में से 270.24 को। देखिए दशमलव के बाद इधर भी 2 जीरो हो जाएगा, तो 100 में से 24 घटाएंगे तो यहाँ पर 76 आ जाएगा दशमलव। अब ये बचेगा फ्रेंड्स यहाँ पर कितना, 9, 9 में से 0 जाएगा तो 9। ठीक है, अब ये बचेगा 4, पैसा लेंगे तो 14 में से 7 जाएगा तो 7। अभी 31 नहीं, अभी ये 30 बचा है, 30 में से 2 घटाएंगे तो क्या जाएगा हमारा 28। तो ये किस चीज़ में आएगा, मीटर में कि ये मीटर स्क्वायर में, तो बिल्कुल क्षेत्रफल ही है तो लिखेंगे मीटर स्क्वायर में। तो ये फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न भी सॉल्व हो जाता है, देखेंगे। तो 7 नंबर फ्रेंड्स यहाँ पर हमने हल करा दिए हैं। उम्मीद करते हैं कि 7वां प्रश्न बढ़िया से समझ गए होंगे। कहीं पर फ्रेंड्स कोई डाउट हो, कोई प्रश्न समझ में नहीं आया हो, कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएंगे। चलिए आगे 8वें पर देखेंगे। 8वां नंबर में यहाँ पर बोला गया है कि किसी देश का पताका 1 मीटर 20 सेंटीमीटर गुने 75 सेंटीमीटर आकार का बनाया गया है, तो इसे बीचों बीच भुजा समानांतर से दोनों ओर परस्पर 25 सेंटीमीटर चौड़ा रंग से दिखाया गया है। तो पताके का शेष भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, सेम वही वाला फिगर बनेगा। इस प्रकार से बनाएंगे आयत, जैसे उसमें बीचों बीच रास्ता होता था ना, वही वाला फिगर फ्रेंड्स इसमें सेम ड्रॉ होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये बताएंगे 1 मीटर 20 सेंटीमीटर का मतलब क्या, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, अब 20 सेंटीमीटर, ये 100 अब 20 से जोड़ेंगे तो 120 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 120 सेंटीमीटर पूरा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, लंबाई या चौड़ाई 75 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक दिया ही गया है, यहाँ में तुक में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब 25 सेंटीमीटर ना चौड़ा यहाँ पर लाल रंग से दिखाया गया है, तो ये 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो ये भी 25 सेंटीमीटर, बीचों बीच ये वाला क्या बन गया है हमारा, तो आप कहेंगे वर्ग। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले हम पूरे का क्षेत्रफल निकाल लें। फार्मूला एल इंटू बी, लंबाई 120 से चौड़ाई यहाँ पर 75 है, तो 120 गुने 75। देखेंगे कि जीरो है तो जीरो, 75 दूनी का 150 के जीरो, हाथ में 15, 75 कम 75, 75 15 90, सभी सेंटीमीटर में था, तो ये हमारा आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। पहले बताएंगे क्या इसमें कोई दिक्कत है, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। अब हम क्या करते थे, 120 में ये 25 से गुना, अब 75 में ये 25 से गुना, अलग अलग करके यहाँ पर निकाल देंगे, तो यहाँ पर जो रास्ता है उसका क्षेत्रफल यहाँ पर निकल करके आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे एल, कितना हो जाएगा 100, ये फ्रेंड्स 120 में ये वाला 25 से हम यहाँ पर पहले या तो आप गुना कर देंगे डायरेक्ट ही, तो लंबाई आ जाएगा। ठीक है, देखेंगे तो एल यहाँ पर पहले लिख लीजिए 120, अब ब्रेथ यानी कि चौड़ाई हो जाएगा 25 ये वाला, फिर अलग से इसका निकालेंगे तो एल हो जाएगा 75। ठीक है, फिर बी यानी ब्रेथ की चौड़ाई हो जाएगा तो 25। क्षेत्रफल निकालेंगे इधर, लंबाई गुने चौड़ाई, 120 गुना 25 इसका हो जाएगा, फिर इसका क्षेत्रफल अलग से निकालेंगे तो लंबाई गुने चौड़ाई, तो 75 गुने 25 इसका हो जाएगा। पहले बताएंगे यहाँ तक में तो कोई डाउट नहीं है। अब 12 गुने 25 कीजिए, 25 से कम 25 के जीरो ये वाला, अब 25 गुने 50 के जीरो हाथ में 5, 25 से कम 25 और 5 30, तो 3000 सेंटीमीटर स्क्वायर इधर आ जाएगा इसका क्षेत्रफल। अब 25 बचे 125 के 5 हाथ में 12, 25 सत्ते 75 से 175 में 12 जोड़ेंगे तो 187, यानी 1875 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पर इसका आ गया है। ठीक है, अब क्या करेंगे ना, देखेंगे ये वाला फ्रेंड्स हम इसका अलग निकाल लिए हैं, 1875 ये इसका अलग निकाल लिए हैं। ये वाला देखिए, अब बीच में जो ये वाला वर्ग है ना, अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल, ये क्या हो जाएगा हमारा भुजा का स्क्वायर। अब भुजा तो 25 है, तो 25 का स्क्वायर कीजिए, तो 25 का स्क्वायर आ जाता है हमारा 625। अच्छा ये भी सेंटीमीटर में है, तो भी हम यहाँ पर लिख देंगे सेंटीमीटर में है। यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रश्न पढ़ेंगे आगे, क्या बोला गया था, 25 सेंटीमीटर लाल रंग से दिखाया गया, तो पताके के शेष भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, देखिएगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर ना बीचों बीच भुजा के समांतर दोनों ओर से परस्पर लंबवत 25 सेंटीमीटर चौड़ा लाल रंग से दिखाया जाए, तो लाल रंग पट्टी का क्षेत्रफल पहले हम यहाँ पर निकाल देते हैं। यहाँ लिखते हैं लाल रंग पट्टी का क्षेत्रफल, लाल रंग पट्टी का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 3000 सेंटीमीटर स्क्वायर ऊपर और 1875 सेंटीमीटर ये वाला, और उसमें से माइनस क्या करेंगे, ये बीचों बीच है क्या, क्योंकि फ्रेंड्स देखेंगे ना माइनस क्यों करेंगे ना, इधर से भी बनाएंगे तो एक बार ये काउंट हो जाएगा, इधर से भी आएंगे तो एक बार ये काउंट हो जाएगा, 2 बार, इसलिए तो -625 कीजिएगा।
और 3000 में 1875 यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 414875 आ जाएगा। इसमें से 625 आपको माइनस करना है, तो माइनस करेंगे ना तो ये आ जाएगा यहाँ पर 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर कौन आ गया है, लाल रंग का पट्टी वाला। अब हमें क्या चाहिए, सड़क का क्षेत्र, ये देखेंगे। अब हमें चाहिए यहाँ पर पताके का शेष भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, पताका का शेष भाग का क्षेत्रफल यहाँ पर कैसे निकालेंगे, यहाँ लिख देते हैं शेष भाग का क्षेत्रफल। देखेंगे अभी हम निकाल लिए थे ऊपर, ये फ्रेंड्स 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर में से ये जो लाल रंग का पट्टी वाला भी आंसर क्या कर लाए हैं ना, 4250 सेंटीमीटर, वही इसको घटा दीजिए। तो आ जाएगा 0, 10 में से 5 जाएगा तो 5, 9 में से 2 जाएगा तो 7, 8 में से 4 जाएगा तो 4, तो आंसर आ जाएगा 4750 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है पताके के शेष भाग का क्षेत्रफल। तो बस फ्रेंड्स यहाँ पर इतना ही करना था। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारा 8 नंबर प्रश्न भी सॉल्व हो जाता है। क्लियर है, चलिए तो देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर 8 नंबर भी हल करा दिए हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स अब बाकी के जितना प्रश्न बचेंगे ना उसको हम यहाँ पर कल के वीडियो में देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।